सत श्रीकाल दोस्तों कोविड की चर्चा चल रही है। अब सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। आई विल बी पिकिंग द रिक्वेस्ट्स विच आर कमिंग थ्रू। तो आज ना एक बहुत महत्वपूर्ण, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट दैट केम वाज रिगार्डिंग कोविड निमोनिया, क्योंकि कोविड के साथ लिंक्ड है। टुडे विल पिक अप दैट रिक्वेस्ट एंड विल डिस्कस अबाउट कोविड निमोनिया। कोविड पॉजिटिव पेशेंट में अगर निमोनिया डायग्नोस हो जाए, निमोनिया के सिम्टम्स आए उभर के, तो क्या पहचान रहेगी, क्या लक्षण रहेंगे, उसके बारे में जानकारी लें। क्या होता है, क्यों होता है, और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो ऐसे केसेस में हमारी मदद करें। आइए बात करते हैं कोविड निमोनिया की। टू बिगिन विद ना लेट अस हैव सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। थोड़ी बेसिक जानकारी ले लें, आखिर निमोनिया होता क्या है, किसे कहते हैं निमोनिया। Then we'll try to correlate with in a COVID positive patient the symptoms and we'll come to know what COVID pneumonia is. दोस्तों निमोनिया बेसिकली इज़ अ लंग डिजीज़। ये ना फेफड़ों की बीमारी है जिसमें ना जो हमारे बहुत टाइनी अंदर फेफड़ों में, लंग्स में ना टाइनी सैक्स रहते हैं, एयर सैक्स रहते हैं, एल्वियोलाई वी कॉल दैम, जहाँ ये गैशियस एक्सचेंज रहते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की इंटरचेंज रहती है। वो छोटे छोटे एयर सैक्स रहते हैं, उस लेवल पे जाके ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दीज एल्वियोलाई गेट इन्फ्लेम्ड, राइट, और उनमें ना फ्लूइड जम जाता है। दे आर फिल्ड विद पस, दे आर फिल्ड विद फ्लूइड, जिस वजह से ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना वो नहीं हो पाती। जो लंग्स की, हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी रहती है ना टू टेक इन ऑक्सीजन, वो कैपेसिटी हैम्पर हो जाती है, वो कम हो जाती है। Now that is pneumonia basically, right? तो इसमें सिम्टम्स क्या देखने में आते हैं। सबसे पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, सांस लेने में पेशेंट को बहुत दिक्कत रहेगी, क्योंकि हमने देखा लंग्स की कैपेसिटी कम होगी, ऑक्सीजन अंदर खींचने की कैपेबिलिटी कम हो गई है। तो ऑब्वियसली ब्रेथ को लेके सिम्टम्स रहेंगे। देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, बॉडी एक्स, चिल्स, ठंड लगेगी, पेशेंट को फटीग महसूस करेगा, ज़रूरत से ज़्यादा थकान। सो दीज आर द वेरी टिपिकल सिम्टम्स फाउंड इन द कॉमन निमोनिया केस, निमोनिया में, ठीक है। अच्छा, कारण क्या रहता है, क्यों निमोनिया रहता है? बिकॉज ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्वेजन, है ना, कोई पैथोजन अगर अंदर एंटर कर गया है। कुड बी ए बैक्टीरिया, कुड बी ए फंगस, कुड बी ए वायरस, और यहाँ कोरोना वायरस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड निमोनिया, है ना। कोरोना वायरस की इन्फेक्शन के बाद जो ये अगर ये सिम्टम्स आएँ, ये लंग्स ऐसे इन्फ्लेम्ड हो जाएं, तो उसे हम कोविड निमोनिया कहेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। व्हेन कोविड वाज इनिशियली डायग्नोज, जब इनिशियली कोरोना वायरस की इन्फेक्शन उभर के सामने आई ना, तो इसका नाम एक्चुअली था NCIP, दैट इज़ नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्टेड निमोनिया। ये इसका ओरिजिनल नाम था, लेकिन WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम बदल के COVID-19 कर दिया। कोविड मीन्स, इसके फुल फॉर्म क्या रहती है? कोरोना वायरस डिजीज़। उसको शॉर्ट में करके कोविड बना लिया, 19 क्योंकि 2019 में आया, तो इसलिए NCIP से इसका नाम COVID-19 रखा गया। लेकिन इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये डायग्नोज हुआ ना, जब पहले उभर के सिम्टम्स आए, तो निमोनिया के सिम्टम्स ही देखने में आए सामने, इसलिए इसके नाम में ही NCIP निमोनिया रखा गया था, राइट। दोस्तों, कोविड के सिम्टम्स अब हमें मालूम है। देयर विल बी सोर थ्रोट, देयर विल बी कफ, देयर विल बी फीवर, फटीग, बॉडी एक्स, हेडेक, स्टमक एक, चिल्स, है ना, और उसके साथ में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, वी नो दैट। अगर कोविड के चलते निमोनिया हो गया साथ में, उसके सिम्टम्स क्या जुड़ जाएंगे? देयर विल बी हार्ट बीट जो है ना बहुत तेज़ हो जाएगी, रैपिड हार्ट बीट, धड़कन तेज़ हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत, आई वुड से ब्रेथलेसनेस इज़ द राइट वर्ड फॉर दैट। फिर ना बहुत रैपिड ब्रीदिंग रहेगी, बहुत तेज़ सांस लेगा पेशेंट। इट विल लीड टू डिजीनेस, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा, क्षमता कम हो जाती है लंग्स की ऑक्सीजन अंदर खींचने की, डिजीनेस, हल्के हल्के चक्कर रहेंगे, एंड हैवी स्वेटिंग। सो दीज सिम्टम्स इफ देर आर, दे विल बी डायग्नोज्ड एज कोविड निमोनिया, ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना जिसमें कोविड टाइमलाइन की बात की, तो उसमें देखा है कि 80% ऑफ द केसेस
जो हैं वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोविड तक आके खुद ब खुद नॉर्मलाइज हो जाते हैं। वो भी तब जब वो पैथोजन इन्वेड करता, कोरोना वायरस अंदर आया, पैथोजन आया तो डिजीज़ के सिम्टम्स आए, देयर विल बी फीवर, देयर विल बी कफ, देयर विल बी सोर थ्रोट, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, एंटीबॉडीज़ बने, दे फॉट विद दोज पैथोजन्स एंड वन द बैटल, है ना। तो वो नॉर्मलाइज हो गया, सिम्टम्स सब खत्म हो गए। 80% ऑफ द केसेस ऐसे रहते हैं, बट 10 to 15% ऑफ द केसेस ऐसे रहते हैं जो कि सेकंड स्टेज में चले जाते हैं। इवन आफ्टर जब कम हो जाता है ना फीवर एंड ऑल सिम्टम्स, एक स्टेज आती है जब दोबारा से फीवर तेज़ हो जाता है और इस बार पहले से ज़्यादा तेज़ होगा, बहुत ज़्यादा डीप सिम्टम्स रहते हैं। नाउ द कॉज इज़ द साइटोकाइन स्टॉर्म। डिटेल्स उसमें हैं दोस्तों, देख लीजिएगा द लास्ट कपल ऑफ वीडियोस ऑन द कोविड टाइमलाइन, ओके। लेकिन 5% ऑफ द केसेस ऐसे रहते हैं, द रिमेनिंग 5% वी कैन से आर द क्रिटिकल केसेस, जो बहुत ही सीरियस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, थर्ड स्टेज, दैट इज़ द कोविड निमोनिया। उसमें ना हॉस्पिटलाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन अंदर खींच नहीं पाते लंग्स, ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ती है, और कई बार तो केसेस में द पेशेंट हैज़ टू बी पुट ऑन वेंटिलेटर्स। सो दोज आर द 5% वेरी क्रिटिकल केसेस। अच्छा, इसमें ना थोड़े रिस्क फैक्टर्स भी जान लें। अगर कोविड पॉजिटिव पेशेंट है लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं तो कोविड निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें क्या रहेगा? एज़मा, दमा, अगर दमे की शिकायत है पेशेंट को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। देन सेकंड इज़ डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट, उसको दिक्कतें रहती हैं दोस्तों, इज़ एट हाई रिस्क टू गेट कोविड निमोनिया। थर्डली इज़ हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। अगर किसी को लंग डिजीज़ है, किसी को कोई लिवर डिसऑर्डर है या रीनल फेलियर के केसेस हैं, इवन सीवियर ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा। नाउ ऑल दीज आर रिस्क फैक्टर्स विच कैन लीड टू कोविड निमोनिया इन अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट, राइट। सेकेंड कैटेगरी वो पेशेंट्स की रहती है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है, राइट। इसमें कौन से पेशेंट्स आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे कोई कैंसर पेशेंट्स जिनकी ट्रीटमेंट चल रही है, कोई कीमोथेरेपी ले रहे हैं, HIV एड्स के पेशेंट्स हैं, किसी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, दीज आर द वीक इम्यून सिस्टम्स। या कई जो मेडिकेशंस ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल दे आर टेकिंग सम स्टेरॉइड्स, जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने देखा, द पेशेंट्स ऑलरेडी टेकिंग स्टेरॉइड्स, वो हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। सो दीज आर द हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स। अच्छा, इसको डायग्नोज कैसे करें? देयर आर सर्टन लैब टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट रहते हैं जिसमें जैसे ना लिम्फोसाइट्स की मात्रा कम हो जाती है, द CRP इज़ एलिवेटेड। देन CT चेस्ट स्कैन जो रहता है उसमें पैचेस दिख जाते हैं इन बोथ द लंग्स। सो दिस हाउ वी डायग्नोज द निमोनिया टेस्ट, कोविड निमोनिया। यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कोविड वैक्सीन्स आर अवेलेबल नाउ, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, दे डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम निमोनिया। आइए बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं जो कि ऐसे केसेस में कोविड निमोनिया में पर्टिकुलरली हमारी मदद करती हैं। देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स, विल बिगिन विद द टॉप 3। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक रेमेडी की बात करेंगे, ब्रायोनिया। बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन इन केसेस ऑफ कोविड निमोनिया। इसमें ना पेशेंट को बहुत ही ड्राई हैकिंग किस्म की कफ रहती है, जैसे ना खांसी बहुत डीप अंदर से आ रही है और रात को ये बहुत दिक्कत करता है। द पेशेंट मस्ट सिट अप, सोते समय भी इसको बहुत एग्रवेट हो जाती है कफ, राइट। कुछ खाने पीने से ये और बढ़ जाती है, इट गेट्स वर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। उसका जो स्पूटम रहता है ना वो रस्ट कलर में होता है, ओके। एंड देन देयर इज़ फ्रीक्वेंट डिज़ायर टू डीप इनहेल करने को मन करता है, लंग्स मस्ट एक्सपैंड, लेकिन वो कर नहीं पाता। ब्राइनिया यहाँ देंगे, स्टार्ट विद स्मॉल डोज, 30 पोटेंसी टू बिगिन विद। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज, एंटमटाट, एंटीमोनियम टाटैरिकम। इसमें ना दोस्तों देयर इज़ ग्रेट रैटलिंग ऑफ म्यूकस, जैसे ना छाती भरी पड़ी है म्यूकस के साथ, बट वेरी लिटिल इज एक्सपेक्टोरेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, द गाइडिंग सिम्टम फॉर प्रिस्क्राइबिंग एंटमटाट यहाँ रहता है। एंड देयर इज़ कफिंग एंड देयर इज़ गेपिंग, कॉन्सिक्यूटिवली ऐसा चलता रहता है। खांसी करता है, सांस लेने के उसको मुंह खोलना पड़ता है, फिर खांसी करेगा, फिर ऐसे गेपिंग, सो दिस कंटिन्यूस। एंड द ब्रोंक्यूल्स, एक्चुअली लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं दे आर ओवरलोडेड विद म्यूकस। एंटमटाट विल क्लियर दैट चेस्ट, ठीक है। 30 पोटेंसी टू स्टार्ट विद। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फॉस्फोरस, आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज टू ट्रीट कोविड निमोनिया, फॉस्फोरस। यहाँ याद रखें कंजेशन रहती है लंग्स में,
देयर इज़ टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, जकड़न रहती है चेस्ट में विद मच हीट, राइट। और निमोनिया रहता है विद ऑपरेशन, जैसे ना वज़न रखा गया, देयर इज़ ग्रेट वेट केप्ट ऑन द चेस्ट, वहाँ फॉस्फोरस काम करेगी। स्टार्ट विद द लो डोज टू बिगिन विद, डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ कंडीशंस वी कैन एडजस्ट द डोज लेटर ऑन, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण दवा दोस्तों फॉस्फोरस। सो फ्रेंड्स, ये तो थी टॉप की 3 होम्योपैथिक दवाएं जो कि कोविड निमोनिया में हमारी मदद करती हैं। देयर आर न्यूमरस अदर मेडिसिन एज वेल। इसके अलावा वी शुड नॉट फॉरगेट द रोल ऑफ कॉस्टिकम हियर, वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन कॉस्टिकम। एंड देयर इज पल्साटेला, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, सल्फर हैज़ इट्स ओन रोल टू प्ले। अपना केस दें, टॉक टू योर फिजिशियन, लेट द फिजिशियन डिसाइड द रेमेडी, द पोटेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। डू शेयर दिस वीडियो दोस्तों, लेट द वर्ड स्प्रेड दैट होम्योपैथी इज़ देयर टू ट्रीट अस सेफली एंड श्योरली इन दिस टफ टाइम्स। कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले। आई हैव डन माई रोल, यू डू योर्स, डू स्प्रेड दिस वर्ड। अपना ख्याल रखें इन दिस पेंडेमिक टाइम्स। टेक केयर टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके मन में कोई डाउट है, कोई सुझाव है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन मेल मी एट gunanakcares@gmail.com। टेक केयर, गॉड ब्लेस।